नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। वो क्या है मोटिवेशनल लाइन? शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की कुंजी है। आप कितनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये उसी पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की कितनी स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, याद रखना। इसलिए शिक्षा ग्रहण करते रहिए और अपनी स्वतंत्रता बढ़ाते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय, पेन किधर गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं किस एज पर? अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय आपका किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल आता है उच्च न्यायालय वाला किस में? 214 में। 214 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, तो वो की गई है किसमें? 124। 124 124 में सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो वो की गई है आपकी 214 आर्टिकल में। 214 से लेकर 231 तक। ठीक है, 214 से लेकर 231 तक जितने भी आर्टिकल हैं उन सब में उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। उसमें उसकी स्वतंत्रता, क्या उसकी स्वतंत्रताएं होंगी, क्या उनके कार्य होंगे, ये सब 231 214 से लेकर 231 के आर्टिकल में कही गई है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहला उच्च न्यायालय, सबसे पहला उच्च न्यायालय 1862 में कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहला कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहला बना कब? 1862 में। ठीक है, अगर हम बात करें कि रिसेंटली कब बना, तो भाई 25 25वां 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, कब? 25वां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये कब कब हुए थे? ये हुए थे 2019 में। ठीक है, 2019 में जो हाई कोर्ट, लास्ट हाई कोर्ट बना था 2019 में 25वां बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। सबसे पहला कलकत्ता, जिसे सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पहले का ओल्डेस्ट, अगर सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछ लिया है तो कलकत्ता हाई कोर्ट इसका आंसर होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट भी इसके साथ ही बने थे। कौन से? बॉम्बे, शॉर्ट में लिखते हैं हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है। हाँ, इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 62 ईयर। ठीक है, 62 ईयर्स पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, पहले क्वेश्चन पढ़ना। भारत का जो महान्यायवादी है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अधिकारी है? सांसदों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, क्या वो महान्यायवादी को ही मिलते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कीजिए। तब तक हम बात करते हैं महान्यायवादी के। महान्यायवादी को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? महान्यायवादी। आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 76 ये व्यवस्था करता है कि देश के अंदर एक महान्यायवादी होगा, जिसे जो किसी भी कोर्ट के अंदर भारत का पक्ष रखेगा। ठीक है, इनको ये भी अधिकार प्राप्त है कि ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मताधिकार के का इन्हें अधिकार नहीं है। ये किसी भी समय किसी भी विधेयक पर या कानून पर वोट नहीं दे सकते। ठीक है, वो संसद के सदस्य ही देंगे, ये आप याद रखना। अब इस अगर इसकी बात की जाए तो कार्रवाई में भी भाग ले सकता है, और वो सांसदों को जो विशेषाधिकार, सांसदों को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उसका अधिकारी है। इसका राइट आंसर हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। ठीक है, तब तक हम बात कर लेते हैं एवोगैड्रो संख्या की। एवोगैड्रो संख्या कौन सी है? 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या है। ठीक है, ये याद रखना। अगर हम बात करें परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या क्या होती है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर?
परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक? परमाणु संख्या भी बोलते हैं और परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्याओं को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप इस क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी के ऊपर तैरती है। किस तरीके से? इस तरीके से। ये तरीका क्या है वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है। तो ये था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित ये एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसका अगर हम आंसर की बात करें, सबसे पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट। सबसे पहला कौन सा था? बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भारत का बात करें तो भारत की। इसका आंसर क्या होगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किया था। ये उस समय भारत का वॉयसराय था। ठीक है, इस प्रेस एक्ट में क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी कहाँ से लगी? 1857 के विद्रोह के बाद से स्वतंत्रता को प्राप्त करने की चिंगारी लग चुकी थी, आग लग चुकी थी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो समझ ये हो गया है कि जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया कि समाचार पत्र के माध्यम से, लेखक समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के अंदर राजनीतिक भावनाओं को जगाने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? राजनीतिक भावनाओं को जगाने में लगे हुए हैं। उन्हें समझाएं स्वतंत्रता की क्या भूमिका है, ये उन्हें समझाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर अब आप जानते हैं कि अंग्रेजों की नीति किस तरीके की थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी। ठीक है, जो उनके अपोजिट जाएगा वो उसका दमन कर लेंगे या उसको किस तरीके से जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो उसी के तहत उन्होंने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो देसी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उससे संबंधित ये एक्ट है। उन्होंने क्या किया कि उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और उन पर निगरानी करने लगे। ठीक है, उनकी निगरानी करने लगे और उनकी स्वतंत्रता को, जिस तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर उनकी आलोचनाएं की जा रही थी, अंग्रेजी शासन की आलोचना की जा रही थी उन न्यूज़पेपर में, राजनीतिक भावनाओं को बढ़ाया जा रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए और उस पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? बताइए किस शहर में सप्तक संगीत समारोह किस शहर में मनाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद शहर है, गुजरात स्टेट है। ठीक है, अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। ये 13 दिवसीय त्योहार है। ठीक है, 13 दिवसीय त्योहार है, 13 दिन तक मनाया जाता है। शास्त्रीय संगीत समारोह के नाम से ये शास्त्रीय संगीत समारोह है। ठीक है,
ठीक है, याद रखना। चलें आगे। नेक्स्ट, टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम सेठी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, विक्रम सेठी। विक्रम सेठी जी इसके लेखक हैं। अगर इनकी बात की जाए किसी और के बारे में तो क्या है, गोल्डन गेट। अगर बात की जाए एक और पुस्तक तो वो है, क्या है, द सूटेबल, ठीक है, द सूटेबल बॉय। विक्रम सेठी जी की पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें तो टू लाइफ्स, गोल्डन गेट और द सूटेबल बॉय इनकी पुस्तक हैं। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव या उल्का पिंड के टकराने से हुआ था? क्या उसका राइट आंसर होगा? तो इसका होगा लोनार झील, जो कि हाल ही में चर्चा में बनी हुई थी, जिसके पानी का कलर चेंज हो गया था। ठीक है, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका ये कैसे बनी? ये उल्का पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2021 में आयोजित G7 लीडर समिट की अध्यक्षता की? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने जून 2021 में आयोजित G7 लीडर समिट की अध्यक्षता की। ठीक है, कौन सा था ये? 47वां था। ठीक है, 47वां शिखर सम्मेलन था जिसमें ये यूनाइटेड किंगडम ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारत भी इसमें अतिथि के रूप में इस बार शामिल हुआ था। ये बात याद रखना कि भारत भी अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले कहाँ हुई थी? 2019 में। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस में 2019 में इससे पहले हुई थी। ठीक है, 7 सितंबर 2021 को नासा ने घोषणा की कि परजर्वेंस रोवर ने मंगल ग्रह की डैश 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 के पहले नमूने के संग्रह का कार्य पूर्ण कर लिया है। किसका नमूना लेकर पृथ्वी पर भेजा है? 7 सितंबर को कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद वो पृथ्वी पर आया। शुरू हुआ था ये 1 सितंबर को। अगर हम बात करें तो 1 सितंबर को ये प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद 7 सितंबर को ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बीच में पहले भी हो गई थी, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि वो किस चीज़ का नमूना लिया गया है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया था 7 सितंबर 2021 को कि चट्टान का नमूना टाइटेनियम की एयर टाइट परख ने लिए, उसमें एयर टाइट ट्यूब में रखकर उन्होंने वो कलेक्ट कर लिया है और अपने पास रख लिया है। रोवर का नाम क्या था? रोवर था परजेवेंस। ठीक है, परजर्वरेंस रोवर था जिसने क्या किया है कि चट्टान का नमूना लेकर टाइटेनियम की ट्यूब में रखकर एयर टाइट करके अपने पास रख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद उसे पृथ्वी पर लाया जाएगा और उस पर रिसर्च की जाएगी। नासा क्या है? इसका नाम क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? क्या पहल थी मेरी सहेली। मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर हम भारतीय रेलवे की बात की जाए तो कितने जोन है? टोटल 18 जोन है। ठीक है, टोटल 18 जोन में विभाजित है। नेक्स्ट चलें। अच्छा, ये शुरुआत क्यों की गई कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो महिलाएं जो कि अकेली यात्राएं करती थी, बहुत लंबी यात्राएं अकेली करती थी, तो कई बार उनके साथ कई दुर्घटनाएं घटित हो गई। इसकी वजह से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि कुछ महिलाओं को उनके द्वारा रखा जाएगा, किसके द्वारा? रेलवे के विभाग में रखा जाएगा। वो महिलाएं जो यात्रा कर रही हैं उन महिलाओं के पास जाएंगी, उनसे बात करेंगी और उनकी सीट का नंबर और उनका नाम अपने पास रजिस्टर में नोट कर लेंगी और अपने आप वापस आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए और उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके, इनमें ये मदद करेंगी। ठीक है, और उसके बाद जब यात्रा खत्म होगी तो उनसे फीडबैक लेंगे कि आपको रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स हुई, कुछ जो भी है वो उनसे फीडबैक्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।